जय शिव शंभु। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो देवेश पर। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मेरे इस प्रयास को पसंद किया और मुझे प्रोत्साहित किया। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष विषय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँ। नक्षत्रों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं आकाश मंडल के छठे नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र की, जिसे अंग्रेजी में गामा जेमिनोरम कहा जाता है। और यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक रहता है। इसकी आकृति बूंद, पानी की बूंद के समान मानी जाती है। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु तथा अधिपति देवता भगवान शिव माने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक का चेहरा थोड़ा लंबा तथा बाल घुंघराले होते हैं और यह विवेकी, धैर्यवान तथा परिश्रमी होते हैं। यह अधिकतर खर्चीले होते हैं और धन जोड़ने में असमर्थ रहते हैं। यदि आर्द्रा नक्षत्र पर बैठे चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो तो ऐसा जातक धूर्त, कपटी तथा हिंसक स्वभाव का स्वामी भी हो जाता है। यह लोग कल्पना शक्ति के धनी होते हैं, भविष्य की चिंता कम ही करते हैं और बुद्धिपरक खेलों जैसे पहेलियाँ, क्विज प्रोग्राम्स आदि में इनकी विशेष रुचि होती है। आजीविका की बात करें तो बिजली संबंधित सभी कार्य, कंप्यूटर संबंधित कार्य, फोटोग्राफी, लेखक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, विशेषकर मस्तिष्क रोग चिकित्सक तथा एनेस्थीसिया देने वाले चिकित्सक, लेजर उपचार, केमिकल, औषधि निर्माता, मादक पदार्थ से जुड़े सभी कार्य आर्द्रा नक्षत्र की गति सीमा में आते हैं। शुभ अशुभ की बात करें तो तीर्थाटन, पर्यटन, नए निर्माण के लिए पुराने ढांचे को तोड़ना, पुराने विवाद तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए आर्द्रा नक्षत्र को शुभ माना जाता है। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान, विवाह और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए इस नक्षत्र को अशुभ फलदायी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरणों की। तो प्रथम चरण, आर्द्रा नक्षत्र का प्रथम चरण मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक होता है और इस पद में जन्मा जातक सुख सुविधाओं का उपयोग करने वाला होता है और इनका प्रथम नामाक्षर कु से शुरू होना शुभ माना जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र का द्वितीय चरण, दूसरा चरण मिथुन राशि में 10 डिग्री से शुरू होकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है और इस पद में जन्मा जातक थोड़ा बेचैन और थोड़ा शांत सा रहता है। इनका सोचने और समझने का ढंग आम लोगों से थोड़ा सा अलग होता है और इनका भौतिक सुख सुविधाओं में अधिक मोह नहीं होता तथा इनका नामाक्षर घ से शुरू होना शुभ माना जाता है। मिथुन राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक रहने वाला तीसरा चरण, इस चरण में जन्मा जातक उत्साही और प्रगतिशील स्वभाव का होता है। यह लोग आसानी से हार नहीं मानते और इनका प्रथम नामाक्षर डा से शुरू होना शुभ माना जाता है। चौथा चरण, आर्द्रा नक्षत्र का चौथा चरण मिथुन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होता है और इस चरण में जन्मा जातक संवेदनशील, गरीबों का मसीहा होता है तथा सामाजिक कार्यकलापों में इनकी अधिक रुचि होती है और इनका प्रथम नामाक्षर छा से शुरू होना शुभ माना जाता है। यदि आर्द्रा नक्षत्र में बैठे चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो अथवा इस नक्षत्र में जन्मा जाता कष्ट पाए तो भगवान शिव की पूजा आराधना करने से लाभ होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अति कल्याणकारी रहता है। मेटेलिक रंग, सिल्वर, डार्क ग्रे रंग भी आर्द्रा नक्षत्र की शुभता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जय शिव शंभु। अब आगे बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। आकाश मंडल के 7वें नक्षत्र को पुनर्वसु नक्षत्र कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोलक्स कहा जाता है तथा इसकी आकृति मकान के रूप में मानी जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है तथा कर्क राशि में आरंभ से 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। अर्थात इस नक्षत्र के 3 चरण मिथुन राशि में और चौथा चरण कर्क राशि में होता है। इसका स्वामी ग्रह गुरु तथा देवता अदिति माने जाते हैं। अदिति सूर्य देव की माता का नाम है। पुनर्वसु अर्थात पुनः वसु, पुनः का मतलब दोबारा और वसु का मतलब धन, मान, यश अर्थात दोबारा धन, मन या यश की प्राप्ति। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा जातक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है।
यह शांत, गंभीर, सदाचारी तथा सादा जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। हमेशा बुद्धिमान लोगों से ही इनका मेलजोल होता है। इनका हमेशा बुद्धिमान लोगों से ही मेलजोल होता है और बुरी संगत से ये कोसों दूर रहते हैं। किसी भी संकट से अपने आप को उबारने की इनमें गजब की क्षमता होती है। हाँ, यदि इस नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो तो ऐसे जातक आलसी या थोड़े डरपोक टाइप के हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार भी होने लगते हैं। आजीविका की बात करें तो यात्रा, पर्यटन, होटल, रेस्तरां, भवन निर्माण, ठेकेदारी, सिविल इंजीनियर, अध्ययन, प्रशिक्षण, वैज्ञानिक, पुरोहित, कलाकार, जासूसी करना, खेल कूद संबंधित कार्य, अंतरिक्ष यान या उपग्रह संचार प्रणाली, कुरियर सेवा, पशुपालक आदि सभी कार्य पुनर्वसु नक्षत्र के झंडे तले आते हैं। शुभ अशुभ पर विचार करें तो तीर्थ यात्रा, हवाई यात्रा, रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करना, भूमि पूजन, विवाह, अध्यापन, व्रत जाप पूजा, हीलिंग आदि सभी कार्य पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा होने पर शुभ माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, उधार लेना और देना, लेन देन करना, मुकदमेबाजी, विवाद आदि के लिए इस नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। चारों पदों की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण मिथुन राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ऐसा जातक कर्मठ, पराक्रमी तथा मिलजुल कर कार्य करने वाला होता है और इनका प्रथम नामाक्षर के से शुरू होना शुभ माना जाता है। द्वितीय चरण, इस नक्षत्र का द्वितीय चरण मिथुन राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ऐसा जातक तर्क वितर्क करने वाला, भौतिक सुखों का आदी होता है और पुनर्वसु के दूसरे चरण में जन्मे जातकों का नामाक्षर को से शुरू होना शुभ माना जाता है। तृतीय चरण की बात करते हैं हम, पुनर्वसु का तृतीय चरण मिथुन राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री तक होता है। पुनर्वसु के तीसरे चरण में जन्मा जातक विद्वान, वैज्ञानिक, बुद्धिमान होता है और इनका नामाक्षर हा से शुरू होना शुभ माना जाता है। पुनर्वसु का चौथा चरण कर्क राशि में आरंभ से यानी 0 डिग्री से शुरू होकर 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ऐसा जातक मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला होता है तथा व्यवहारिक होता है और इनका प्रथम नामाक्षर ही से शुरू होना शुभ माना जाता है। यदि मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा जातक जीवन में कष्ट पाए तो माँ दुर्गा की पूजा करना शुभ होता है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कल्याणकारी रहता है। हरा, पीला तथा सफ़ेद रंग भी पुनर्वसु नक्षत्र की शुभता बढ़ाने में सहायक होते हैं। जय शिव शंभू। तारों की बातों को आगे बढ़ाते हुए अब हम बछकर के 8वें तारे की बात करते हैं, जिसे हिंदी में पुष्य तथा अंग्रेजी में डेल्टा क्रेंकी कहा जाता है। सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को श्रेष्ठ तथा कल्याणकारी नक्षत्र माना जाता है। इसकी आकृति बाण के समान होती है, धनुष बाण वाला जो बाण होता है ना, उसके समान इसकी आकृति होती है और यह कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि तथा देवता बृहस्पति माने जाते हैं। पुष्य का अर्थ होता है पालने वाला या सुरक्षा करने वाला। इस नक्षत्र में जन्मा जातक लोकप्रिय, उदार, कुटुंब प्रिय, सहयोगी, सेवा सत्कार करने वाला होता है। इनका चेहरा गोलाकार होता है, स्वादिष्ट भोजन के ये प्रेमी होते हैं। ये जातक सर्दी जुकाम की चपेट में शीघ्र आ जाते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो तो जातक को स्वार्थी, आलसी, संकुचित मनोवृत्ति वाला तथा मादक पदार्थों का प्रेमी बनाता है। यदि इस पर पाप प्रभाव तो ऐसा जातक नशे का आदी भी हो जाता है। यदि आजीविका पर विचार करें तो पुष्य नक्षत्र से कृषि, बागवानी, होटल, रेस्टोरेंट, राजनीति, नेता, परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, एनजीओ वगैरह, अध्यापक, स्कूल, अनाथालय, मरम्मत, शिल्प कार्य, भवन निर्माण, डेयरी, श्रमिक, खाद्य पदार्थों के निर्माता तथा वितरक, जलीय पदार्थों से संबंधित सभी कार्य, समाज कल्याण कार्य आदि सभी कार्य पुष्य नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन आजीविका निर्धारण के लिए मैं फिर एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जन्म पत्री में और भी कई पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक होता है। यह केवल एक दिशा मात्र है।
शुभ अशुभ पर विचार करें तो किसी भी कार्य का आरंभ करना, वित्तीय लेन देन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, भूमि पूजन, यात्रा, उत्सव, पार्टी, मंत्र जाप का आरंभ, किसी से सहायता मांगना, पालतू जानवरों को घर में लाना। जो लोग पेट के शौकीन होते हैं अपने पालतू जानवरों को इस नक्षत्र में घर में लाना शुभ होता है। ये सभी कार्य पुष्य नक्षत्र में शुभ माने जाते हैं, लेकिन विवाह संस्कार के लिए इस नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ऐसा जातक स्वाभिमानी, यशस्वी, धनी तथा परोपकारी होता है और इनका प्रथम नामाक्षर हु से शुरू होना शुभ माना जाता है। हु से। पुष्य नक्षत्र का द्वितीय चरण यानी दूसरा पद कर्क राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक होता है और इस नक्षत्र में जन्मा जातक बुद्धिमान, मित्र प्रेमी, हास परिहास प्रेमी, परिश्रमी तथा कार्यकुशल होता है और इनका नामाक्षर हे से शुरू होना शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का तीसरा चरण कर्क राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ऐसा जातक सुंदर, हसमुख, सुखी तथा मिलनसार होता है और इनका नामाक्षर हो से शुरू होना शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण कर्क राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है और पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मा जातक आध्यात्मिक होता है। इनकी जप पूजा आदि में रुचि होती है तथा इनका प्रथम नामाक्षर डा से शुरू होना शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र वाले जातक यदि इस नक्षत्र में जन्मा जातक यदि कष्ट पाए तो इन्हें गौ माता की सेवा, बच्चों की सेवा तथा गुरु की सेवा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा आराधना कल्याणकारी होती है। सफ़ेद, पीला, नारंगी तथा हल्का सुनहरी रंग पुष्य नक्षत्र की शुभता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। आज की यह चर्चा यहीं तक। भाई आपके साथ समय का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बस इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जिन लोगों ने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। जय शिव शंभू।